नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सभी जगह इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। इसमें दो चीज़ें मूल रूप से निकल कर सामने आई हैं जिसको लेकर मैक्सिमम लोग परेशान हैं। वो है पहला, बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला चीज़ है इसमें कि अभी यूपीएससी के लिए पढ़ा जाए या बीपीएससी के लिए पढ़ा जाए, और दूसरा है कि किस सब्जेक्ट पर भी फोकस किया जाए। समझ रहे हो ना? तो इन दो मूल सवालों को लेकर उन्होंने मैसेज किया था अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। और तीसरा चीज़ ये था कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसको लेकर कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करें हम इसको, या कौन सी किताब से पढ़ें। तो मूल रूप से ये तीन चीज़ें लोग पूछ रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो समय निकाल के मैंने सोचा कि बना दिया जाए, क्यों नहीं। इस पर एक और था, कुछ लोग पूछ रहे थे जो इसी दूसरे सवाल से ही है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो 80 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो इसको हम कैसे ऊपर करें, 80 से ज़्यादा मार्क्स कैसे अटैम्प्ट करें, है ना। तो देखो, ये दो जो सवाल हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ें या बीपीएससी के लिए पढ़ें। अभी तो बीपीएससी जैसा आपको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। उसमें एक चीज़ है बीपीएससी पर, अब कभी भी उस पर लोग ना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा किसी भी चीज़ को लेकर, ना तो प्रोसेस पर भरोसा है, ना एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भरोसा ही नहीं है बीपीएससी पर। मूल रूप से यही चीज़ है सबके सामने। कल मैंने पूछा भी था ग्रुप में, ऐसे ही मैंने मजाक में ही पूछा था कि एग्ज़ाम कब होगा बताओ कोई। तो अलग अलग सब बता रहे, कोई सितंबर बता रहा है, कोई अक्टूबर बता रहा है। जबकि एक्चुअली में बात तो ये है ना, तो सितंबर वाले को कंफर्म है ना अक्टूबर वाले को कंफर्म है। कहाँ से कंफर्म होगा? कंफर्म एक को ही होता है, वो है आयोग, जो कुछ बोल ही नहीं रहा। आज 29 तारीख हो गया है और अगले महीने का 28 तक एग्ज़ाम होना है, जैसा उसने एग्ज़ाम कैलेंडर बताया हुआ है कि अगस्त के लास्ट वीक में। लेकिन अभी तक कुछ आया ही नहीं सामने। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो पहले क्वेश्चंस को मैं इसलिए अभी हटा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ये चीज़ तब हम बात करेंगे ना जब हमारे पास पता हो कि एग्ज़ाम का डेट क्या है। इस पर हम कैसे बात करें अभी बताओ। अगर एग्ज़ाम आपका अगस्त में या सितंबर में होता है तो आप निस्संदेह बीपीएससी के लिए ही पढ़िए। तब तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगस्त या सितंबर में अगर एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, जो कि एक हफ्ते मुझे लग रहा है कि आयोग क्लियर करेगा, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बीपीएससी के लिए ही पढ़िए अभी। और अगर सितंबर के फर्स्ट वीक से आगे जाता है एग्ज़ाम, तो बीपीएससी के लिए छोड़ के आप यूपीएससी के लिए, अभी जो मैं भी यूपीएससी की ही मेन तैयारी करता हूँ, तो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का ये समय होता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग में लग जाओ जैसे भी हो, है ना। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम का डेट आगे जाता है तो यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग में लग जाना। किन सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग करना? जीएस का। क्यों? क्योंकि ये आपके बीपीएससी में भी काम आएगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट बीपीएससी प्री में आते हैं इंक्लूड होके, है ना। करंट अफेयर का, तो इससे क्या होगा, आपका बीपीएससी का भी बहुत बड़ा पोर्शन तैयार रहेगा। जब भी एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में, आप आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी पहले ही कर चुके होंगे, है ना। आंसर राइटिंग में होता क्या है कि प्री की भी तैयारी हो जाती है। और जो लोग सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं तो वो तो अभी बीपीएससी की ही तैयारी करें। अगर एग्ज़ाम का डेट सितंबर के फर्स्ट वीक से आगे जाता है तो आप निस्संदेह छोड़ के बीपीएससी को आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग जाइए, आंसर राइटिंग में। मैं कम से कम यही सजेस्ट करूंगा। अगर आपको सेशन नहीं पसंद आए तो भी आपका स्वागत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है आप अलग सोचते हो मुझसे। तो पहला चीज़ तो ये था। दूसरे चीज़ पर चलते हैं हम कि फोकस किस सब्जेक्ट पर करें। देखो इसके लिए क्या होता है ना कि अगर हम बीपीएससी के पैटर्न की बात करें तो मूल रूप से कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और करंट। इन 5 पर अगर आपका कमांड है, वो भी अच्छे से, तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है। प्री आपका नहीं रुकेगा मूल रूप से। और मैथमेटिक्स के जो रीजनिंग वगैरह के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में,
तो वो 10 को आप कम मत आंकना, वो 10 आपका सिलेक्शन तय कर देता है कितनी ही बार। तो हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना। सबसे ज़्यादा का मतलब सबसे ज़्यादा, है ना, सबको रखना है इन पर फोकस। अब आते हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर कोई अपना अपना देखना चाहे तो वो किन चीज़ों पर फोकस करे। जैसे मैं अगर बोलूँगा कि मैं अपने लिए किन चीज़ों पर फोकस करूँ, तो ये मैं किस आधार पर तय करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि पिछले साल जो मैंने पेपर दिया, पिछले वर्ष का पेपर, उसको निकालो। उसमें से आप देखो कि आपके क्वेश्चंस कहाँ पर गलत हुए हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोगों के आंकड़ों के आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। जैसे बजट से जो पूछा जाता है या इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चंस आते हैं या आंकड़े आधारित जो क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। आपको ये खुद से चेक करना है क्योंकि सबका अलग अलग होगा ये, है ना। कुछ लोगों का साइंस का क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जो भी आपका कमज़ोर वाला सेक्शन है जिसमें आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। जो मजबूत है उस पर तो फोकस करना ही करना है। जो कमज़ोर है आपका, अगर आपके आंकड़े आधारित क्वेश्चंस गलत होते हैं, अगर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत होते हैं या साइंस के क्वेश्चन गलत होते हैं या पॉलिटी के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको उस सेक्शन पर फोकस करना चाहिए। अब हिस्ट्री में भी कैसा क्वेश्चन, मान लो जो प्रीवियस ईयर से पूछा, अगर आपने वो गलती की, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत ही बड़ा, वो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो क्वेश्चन जो पहले ही पूछ चुका है उसके आंसर सबको पता थे, वो भी आपसे पूछा, और अगर आपने वो गलती कर दिया तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। तो वो भी देखना कि अगर टफ क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो सबके गलत हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग गलत होते हैं। लेकिन अगर आपका आसान क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी कि आप गलती कर रहे हैं कहीं पर, है ना। अब जैसे साइंस का सेक्शन है, साइंस के सेक्शन में बहुत लोगों का गलत होता है, पॉलिटी के सेक्शन में बहुत लोगों का गलत हो जाता है। जहाँ भी आपका पर्टिकुलर रूप से पेपर उठाओ, पिछले वर्ष का जितने भी नंबर आए हो, 100 नंबर आया हो या 50 नंबर आया हो, जितने भी आए हो, जो भी सेक्शन में ज़्यादा गलतियाँ हुई हो, उनको पकड़ के आपको ये आंकना है कि हमारे किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा गलतियाँ की है मैंने, उस सेक्शन पर आपको ध्यान देना है। और ध्यान में क्या देना है, अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो आपको उस सेक्शन के कुछ फैक्ट्स पढ़िए, जहाँ से भी आपको पढ़ना हो, आपको सोर्स होगा कोई, मैं आज सोर्स पर बात करने आया ही नहीं हूँ, और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है ना जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, और वो पढ़ते ही नहीं है बीपीएससी के लिए कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगा के जाते हैं और वो प्री पास कर जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को मैंने पहले बताया, यूपीएससी बीपीएससी के लिए किसके लिए पढ़ें। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक से डेट आगे जाता है तो आप निस्संदेह बीपीएससी को छोड़ के यूपीएससी की पढ़ाई में लग जाइए, यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए। अगर डेट आगे जाएगा तो मैं खुद ही आंसर राइटिंग वाला वीडियो फिर से लाने लग जाऊंगा और हम लोग अच्छे से आंसर राइटिंग फिर से शुरू करेंगे, अगर डेट आगे जाएगा तो। अभी तो है कि अगस्त में मैक्सिमम चांस है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो आपको फिर नहीं आगे जाना चाहिए। अगस्त में अगर एग्ज़ाम होता है तो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी पर फोकस कीजिए। दूसरा ये था कि हम किस सब्जेक्ट पर फोकस करें, तो मूल रूप से है क्या कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो आपको सभी सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर, इन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए, सबसे ज़्यादा, हर किसी को करना चाहिए, है ना। और करंट अफेयर में भी बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर को मिला के मैं कह रहा हूँ। इस सेक्शन पर सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं। बाकी सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सेक्शन सबसे ज़्यादा है, वेटेज रखते हैं। ये सेक्शन करीब में 120 क्वेश्चन के आसपास में वेटेज रखते हैं। और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने पर ध्यान दो, है ना। अगर आप 50 क्वेश्चंस करते हैं उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं ई ऑप्शन के साथ। ई ऑप्शन की तैयारी अलग से करना, बार बार मैं कह रहा हूँ, 50 क्वेश्चंस में से ई ऑप्शन के साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर 50 किया आपने, उसमें से 20 ही आपके सही हो रहे हैं तो आपके बहुत गलत स्थिति है। 50 में से आपके मिनिमम 40 से 42 सही होने चाहिए, मिनिमम। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तब की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो इन सेक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अपनी कमजोरी को कैसे पहचानेंगे, तो पिछले वर्ष का पेपर निकालो,
देखो कि आपने किस सेक्शन में गलती किया है। आंकड़े आधारित, जैसे मेरे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं पिछले वर्षों में, तो वो है आंकड़े आधारित क्वेश्चंस गलत किए हैं मैंने, है ना। मुझे पता है मैंने आंकड़े आधारित क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत किए थे, क्योंकि ये याद सबको नहीं होता है। तो हो सकता है आपने हिस्ट्री के गलत किए हों, किसी ने साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए हों। उस सेक्शन को पढ़िए, उसके MCQ लगाइए, गारंटेड होगा। आसान होता है यार, इतना भी टफ नहीं होता है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने तीसरा चीज़ ये देखा था 80 से मार्क्स ऊपर कैसे ले जाएं। कोई पर्टिकुलर फार्मूला होता तो मैं सबको उसी को बता देता कि A+B² वाला फार्मूला है, इसको आप रट के आगे ले जाइए। इसमें भी वही चीज़ काम करता है कि आपके 80 नंबर जो आए हैं वो किन क्वेश्चंस की वजह से आए हैं, या आपके 80 से ऊपर जो नहीं गए हैं वो किन क्वेश्चंस की वजह से नहीं जा पाए हैं, है ना। मूल रूप से इस चीज़ को आपको पकड़ना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 80 से ऊपर 90 से, देखो 80 नंबर लाना बहुत ही आसान होता है BPSC के लिए, बहुत ही आसान, है ना। मूल रूप से कहाँ पर कमी रह जाती है लोगों से, लोग रिवीजन सही से नहीं कर पाते हैं। एक ही चीज़ को अगर 10 बार पढ़ के जाओगे, एक ही पार्टी के 10 नेताओं के नाम 10 बार पढ़ के जाओगे, तो उस पार्टी से अगर क्वेश्चन आता है, समाजवादी हो या कांग्रेस हो या कुछ भी हो, तो आप उसमें गलती नहीं करोगे। अगर बजट आधारित आंकड़ों को आपने 10 बार पढ़ा है, उसमें आप गलतियां नहीं करोगे। मूल रूप से ये होता है कि ये जो 80 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ये कैसे सही किए हैं आपने, क्योंकि आपने इनको इतनी बार पढ़ लिया था कि इसमें आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम थे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो सेक्शन आपके कमज़ोर हैं, जिनमें आपने गलतियाँ की हैं, पिछले साल के आंसर शीट भी आ चुका है, क्वेश्चन भी आ चुका है। 67वीं BPSC का मत मिलाना, क्योंकि उसके आंसर शीट सब टीचर ने अलग अलग बताए हैं। तो उसको आप मैच कीजिए और देखिए कि 80 नंबर आपके किन क्वेश्चंस में आए हैं और 80 से ऊपर आप किन क्वेश्चन की वजह से नहीं जा पाए। मुझे पता था कि मेरा इकोनॉमी का जो क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का, उसमें आंकड़े आधारित क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे, है ना। तो आपको भी वही करना है, बैठ के देखो कि कितना आते हैं कितने नहीं। ओके, तो आपको खुद ही पता चलेगा। और 80 से ऊपर ले जाना कोई आसान काम नहीं होता है। पहली बात तो ये BPSC में समझो, अगर ईमानदारी पूर्वक होता है तो। पिछले साल 66वीं का BPSC का प्रीवी पेपर लीक था, नहीं तो 108 कट ऑफ तो जा ही नहीं सकता था। किसी भी एग्ज़ाम में GS में 60% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। जनरल बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों का भी इसी हिसाब से अरेंज करना, है ना। तो 80 से ऊपर अगर आपके नंबर 80 तक आ रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हैं। इसके ऊपर ले जाने के लिए आपको बस रिवीजन करना है और अपने कमज़ोर सेक्शन को पहचान के उस पर मेहनत करना है। एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चंस पहले बताए, पहले UPSC BPSC के बारे में मैंने बताया किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो मूल रूप से ये 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर। ओके, और आज हम लोग और क्या करेंगे चैनल पर, मैं पहले ही बता देता हूँ कि बजट तो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद इस बुक से मैं इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा दूंगा, कल परसों में हो सकता है कर दूं। मेन है कि एग्ज़ाम का डेट अटक गया है, तो उसको लेके थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही। खैर जो भी है, हम इसको पढ़ेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे 21-22, 2 दिन में मैं 1 से 2 दिन में करवा दूंगा। और ये जो बुक है ना, इसमें एक बहुत ही अच्छा सेक्शन मुझे मिला है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो है कि पहली चीज़ कि इसमें योजनाएं बहुत अच्छी दी हुई हैं, ये सब इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छा 50 क्वेश्चन का एक सेट दिया है ना, जिसमें आपको बजट आधारित जो क्वेश्चंस हैं ना BPSC के, वो मिले हैं मुझे, है ना। एक तो यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन था। उसके अलावा बजट आधारित भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर। ये बिहार की सारी अर्थव्यवस्था और योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजनाएं यहाँ पर ये रहा। इसमें बजट आधारित बहुत ही अच्छे MCQ हैं, इसको आज हम लोग करेंगे चैनल पर। ओके, इस 50 के 50, और इसमें से मुझे यकीन है जहाँ तक कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके टकराने चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें इतना अच्छा क्वेश्चन ही पूछा है ना। 3 से 4 क्वेश्चन करीब में इसमें टकराएंगे आपको एग्ज़ाम में, है ना। देख लो बजट आधारित कितने वर्ष, इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है और इसमें योजनाएं भी हैं बिहार सरकार की। तो इन 3 चीज़ों को मिलाकर 50 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है, और पिछले जो 50 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर का सेट है। इन 100 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। आपके मैंने क्वेश्चंस एड्रेस करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कुछ भी, तो मास्टर का कॉन्टैक्ट डिटेल दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, है ना। वहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आपको करना हो, आप मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, जो भी होगा। जहाँ तक मेरी सामर्थ्य और सोच जाती है मैं वहाँ तक ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच।